नमस्कार दोस्तों। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूअल कंबस्टन साइकिल के बारे में। तो ये जो ड्यूअल कंबस्टन साइकिल है, ये बेसिकली दो जो पहले हम लोग साइकिल पढ़ चुके हैं, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, इन दोनों को मिला करके ही बनाई गई है। ठीक है। ज़्यादा इफ़िशियंसी को अचीव करने के लिए हम लोग ड्यूअल कंबस्टन साइकिल को बनाए हैं। ठीक है। अगर ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल इसका लेक्चर आपने नहीं पढ़ रखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जा करके उसे ज़रूर देख लें। डिटेल में वहाँ पर मैंने बात कर रखी है। ठीक है। तो फिर हम लोग आते हैं ऑटो साइकिल पर। तो ऑटो साइकिल का जैसा कि हम लोग जाते हैं, कंप्रेशन रेशियो जो होता है 6:10। ये पेट्रोल वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, मतलब उसमें जो पेट्रोल इंजन होता है, तो उसमें जो साइकिल चलती है उसको हम लोग ऑटो साइकिल बोलते हैं। और जो डीजल पे चलती है उसको डीजल साइकिल कहते हैं। तो इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है ये हमारा 16:20 होता है। और इसका ऑटो साइकिल का जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है ये होता है 6:10। और इसका जो यहाँ पर अब देखते हैं कि जो डुअल कंबस्शन साइकिल जो नई जो बनी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका जो कंप्रेशन रेशियो कितना आता है, 12:16 आता है। ठीक है। तो अब ना तो 12:16, ना तो मतलब वो इसके बीच में लाई कर रहा है, ना इधर लाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी हिसाब से इसको डुअल कंबस्शन साइकिल कहते हैं और इससे हम लोग की एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। जो उसमें हीट सप्लाई होगी, सबसे पहले याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीट सप्लाई पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं डुअल कंबस्टन साइकिल में। तो आपका यही आंसर होगा कि पहले हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग हीट सप्लाई करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग का ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। यहाँ पर क्या होता है हमारा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है। तो हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि आखिर में हीट रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है। जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है और वहाँ से हीट रिजेक्ट हो जाती है। तो ये जो पिस्टन होते हैं, इसको ले करके इसको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए मैंने पहले ही ऑटो साइकिल में और डीजल साइकिल में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। आप जा करके मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। तो इसके हम लोग आते हैं सबसे पहले पीवी डायग्राम यानी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के ऊपर। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के ऊपर जैसा कि पहले ही मतलब हो रखा है कि ये पहले ही रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ पे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगी। तो यहाँ पे कंप्रेशन होता है। फिर उसके बाद होता है क्या है कि वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई होगी। तो वॉल्यूम क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा, यानी सीधा सीधा। तो 2 से 3 क्या हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। फिर 3 से 4 क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट हो जा रहा है। तो प्रेशर के सामने ऐसे सीधी लाइन आ जाएगी, कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या आता है हमारा कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब जो हम लोग का जो वहाँ पे विस्फोट होता है, जो ऊपर जाता है, जो ये हमारा पिस्टन होता है, और वहाँ पे ट्रिमेंडस प्रेशर के कारण जब वहाँ पे मतलब खूब सारी एनर्जी जनरेट होती है तो वहाँ पे वो एक्सपैंड करता है। तो एक्सपैंड करता है तो फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर वहाँ से डिक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ होते 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 आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से वॉल्यूम बढ़ने लगता है। जब एक्सपैंड होगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है। फिर उसके बाद होता क्या है कि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और हीट रिजेक्ट कर जाती है। ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से है। और अब आते हैं हम लोग इसके टीएस डायग्राम पे। तो टीएस डायग्राम पे क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग का ये कंप्रेशन होता है। तो जब हम लोग का कंप्रेशन होता है तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्रेशर बढ़ेगा। जब कंप्रेस करेंगे किसी भी चीज़ को, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए उसी एंट्रोपी पे। फिर यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं। ये जो है सेकेंड से थर्ड हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड कर रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम और इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे लिख देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले हम लोग का क्या था, जब हम लोग उसमें बात कर रहे थे तो यहाँ पे ऐसे जाते थे, फिर यहाँ से ऐसे वापस आ जाते थे, फिर चले जाते थे, यही हमारा टीएस डायग्राम होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोगों ने हीट सप्लाई किया, फिर उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे भी हम लोग हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई करने के बाद उसके बाद होता है क्या है कि हमारा वापस से एक्सपेंशन होता है तो फिर हमारी एंट्रोपी घटती है, सॉरी घटती नहीं, टेम्परेचर घटता है, एंट्रोपी वही रहती है, कांस्टेंट रहती है, सॉरी फॉर दैट। फिर उसके बाद
वापस से हमारा क्या होता है कि हीट रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, हीट रिजेक्ट हो जाती है, फिर हमारी एंट्रोपी भी घटती है और साथ साथ टेम्परेचर भी रिड्यूस होता रहता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर एक बार लाइक करें और मेरे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ पे जा कर के उसे ज़रूर देखें, लेकिन एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।